हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर वर्ल्ड फेमस स्टडी सेंटर में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों वर्ग 10th यानी क्लास 10th का मैथ का पहला पाठ वास्तविक संख्या से महत्वपूर्ण पॉइंट और ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये क्लास 8, 9, 10 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्पेशल 10th क्लास के लिए बहुत ही VVI है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लास्ट तक ये ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग के लिए लिख करके लाए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं पहला पॉइंट में क्या है। पहला पॉइंट में कहता है दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन परिमेय, यानी आप लोग को जैसे ही देखिएगा दोस्तों कि प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली। ठीक है, 1.1 में जैसे स्टार्ट करिएगा सॉल्व करने के लिए, आप लोग को यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF या LCM ज्ञात करने के लिए बोल देगा। तो आप लोग को ध्यान में रहेगा तभी तो आइए दोस्तों उसी को हम लोग समझते हैं थोड़ा संक्षेप में। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में है दोस्तों पहला पॉइंट यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक का है दोस्तों, परिमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान है। ठीक है, कि a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ ठीक है r से बड़ा क्या होता है, सॉरी दोस्तों, r बड़ा है o से। ठीक है, और o छोटा है r से। ठीक है, और r से छोटा r से बड़ा क्या है b, और b से छोटा क्या है r। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान सकते हैं। और ये जो मैंने लिखा है दोस्तों कि a बराबर बी क्यू प्लस r, ठीक है, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यानी सूत्र इसको कह सकते हैं, फार्मूला है। ये फार्मूला पर आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोग को प्रश्नावली 1.1 में ये फार्मूला पर बैठा करके सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं बैठाने नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कुछ बोले हैं कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट। ठीक है, और कुछ प्रश्न को इसी प्रकार से पूछता है, आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व नहीं करते हैं, बताते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। कहने का मतलब है दोस्तों, ए को भाज्य कहते हैं, ठीक है, और बी को भाजक, और क्यू है यहाँ देखिए दोनों सटा हुआ है इसलिए गुना दे दिए हैं, और की का मतलब होता है भागफल, प्लस दे दिए हैं, आर का मतलब होता है शेषफल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को हिंदी में भी लिख दिए हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। और देखिएगा दोस्तों नीचे है थोड़ा, यहाँ देखिएगा, यह दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की एक तकनीक है यानी तरीका है। ठीक है, यह बोले थे ना कि दो धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए आप लोग को प्रश्नावली 1.1 में आप लोग को LCM या HCF ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो आप लोग इसी फार्मूले पर मान करके बैठा करके सॉल्व करिएगा तो आप लोग को HCF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में कहता क्या है दोस्तों कि किन्हीं दो धनात्मक a और b के लिए HCF, ठीक है, HCF a, b गुने, ठीक है, गुणक साइन है, LCM इंटू मतलब कोष्ट है दोस्तों, a, b बराबर a गुने b होता है। ठीक है, ये आप लोग ऐसे ही नॉर्मल याद रख सकते हैं कि इन्हें दो धनात्मक a और b, ठीक है, धनात्मक दो ही होता है a और b, ये LCM और LCM इस प्रकार से दिया हुआ है, ये ध्यान में रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उतना लेकिन ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ताकि HCF गुने LCM गुने बराबर निकलेगा a गुने b, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों यानी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मान लिया p एक अभाज्य संख्या है, यदि p, a स्क्वायर, ठीक है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, आप लोग को मालूम होगा, a स्क्वायर को विभाजित है दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, विभाजित करती है, तो p एक को भी विभाजित करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि जब p को a स्क्वायर विभाजित कर सकती है, ठीक है, तो a को क्यों नहीं
पी विभाजित कर सके, मतलब एक को पी को ए क्यों नहीं विभाजित करेगी, अवश्य करेगी। ठीक है, तो जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 4 नंबर, जो कि लास्ट है। ठीक है, इसमें दो को सिमटाएंगे, यानी दो को बताएंगे। एक ही है लिखे हैं, लेकिन आप लोग को दो समझना है। ठीक है, मान लीजिए एक समझ गए तो दूसरा आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान से ज़रूर देखिए। माना, ठीक है, मान लिया, लिखा हुआ है, मान लिया x बराबर पी बाई क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू, यानी इसको इस प्रकार से बोलते हैं पी बटा क्यू। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ऐसी है कि क्यू कोमा 2n, 2 की पावर n फिर 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि x बराबर p बाई क्यू के रूप में रहता है तो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और q बराबर, ठीक है, यानी q बराबर 2n गुने 5m के रूप में रहेगा तो क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। आप लोग के ये क्वेश्चन जब बनाइएगा, यानी फार्मूला से बैठाइएगा, तो आप लोग को 2n गुने 5m के रूप में नहीं आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती। और यदि 2n 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में आ जाता है तो क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को प्रश्न सॉल्व करने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को पहला पार्ट से जितने भी वास्तविक संख्या से कुछ महत्वपूर्ण और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस प्रकार से बनता है दोस्तों। तो मैंने सारा डिटेल में बता दिया हूँ। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार का अगले वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँ, इससे मोटिवेट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।